श्री कृष्णा। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में थ्योरी पोर्शंस पढ़े थे नंबर सिस्टम चैप्टर्स के, है ना। अब कुछ इस पे बेस्ड अगर कॉन्सेप्ट और देखें, जैसे कि आपसे कोई पूछ ले कि क्या एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, क्या प्रत्येक जो है होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो होल नंबर क्या होता है, जो जीरो से लेकर के अनंत तक जाए, और नेचुरल नंबर क्या होता है कि एक से जो है अनंत तक जाए। तो जाहिर सी बात है, क्या एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, क्या प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर होता है। तो नहीं हो सकता, क्योंकि होल नंबर में जीरो आता है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता है, इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर कोई ये आपसे इसका उल्टा कहे कि क्या एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्या प्रत्येक जो है हमारा नेचुरल नंबर होल नंबर होता है। तो जी हाँ, प्रत्येक नेचुरल नंबर हो सकता है होल नंबर, क्योंकि नेचुरल नंबर अंदर होगा, फिर इसके बाहर ये होल नंबर होगा। तो प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकता है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जैसे अगर इसके डायग्राम की सिस्टमेटिक वे में बात करें, तो नेचुरल नंबर हो गया, फिर ये आपका होल नंबर हो गया, फिर ये आपका इंटीजर्स हो गया, दिस इज जेड इंटीजर्स, डब्लू से होल नंबर, और यहाँ से और बात करें यहाँ पर, तो ये आपका हो गया रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर हो गया। अब जो है रियल नंबर की बात करें, तो रियल नंबर इससे सबसे बड़ा हो जाएगा, इन सभी में रियल नंबर आ जाएंगे। तो ये हो गया हमारा एक। अगर इसके और पॉइंट्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि एक्सरसाइज पर इसके आएँ और कुछ क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पर जो है एक्सरसाइज में है क्वेश्चन नंबर देखा जाए तो एक्सरसाइज 1.1 है। देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो कह रहा है कि इसमें जो है सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा जो है सही है। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से रेशनल नंबर कौन सा होगा। तो जाहिर सी बात है जीरो रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 0/1 लिख सकते हैं हम लोग, और जो जीरो है वो p हो जाएगा, और जो 1 है वो q हो जाएगा। तो p और q इंटीजर्स है, इसलिए रेशनल नंबर है, और पाई इरेशनल है, √2 भी इरेशनल है। दूसरे पे देखा जाए तो विच आर द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा है जो कि रेशनल नंबर रहता है। √2 जो है हमारा इरेशनल है, √23 भी इरेशनल है, और ये भी देखा जाए तो रिपीट कर नहीं रहा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, यानी इस डेसिमल का अंत भी नहीं आ रहा, और रिपीट भी नहीं कर रहे हैं डिजिट्स, तो इसलिए ये भी इरेशनल नंबर है। लेकिन 225 का स्क्वायर रूट करते हैं आप, तो 225 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखा जाए तो 225 को हम लोग लिख सकते हैं 15 × 15, तो स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे केवल 15 आएगा, तो ये हमारा जो है रेशनल नंबर है, दिस इज रेशनल नंबर। तो यानी √225 रेशनल नंबर है। अब आगे बात करें तो विच आर द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा जो रेशनल नंबर है। तो ये 3/√2 है, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल है, और ये वाला भी इरेशनल नंबर है, √11 भी। तो ये 1/2 जो है यही रेशनल नंबर हो गया। अब इसके डी ऑप्शन की अगर बात करें, तो इसके डी ऑप्शन में देखिए क्या कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, इनमें से कौन सा है जो कि रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर देखा जाए तो √2 हमारा इरेशनल नंबर है, √3 भी इरेशनल नंबर है, √5 भी इरेशनल नंबर है। लेकिन √4 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, स्क्वायर रूट 4 का 2 होता है, 2 क्या है रेशनल नंबर है, इसलिए √4 भी हमारा रेशनल नंबर होगा। अब अगर आपसे पूछे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर, इनमें से कौन सा है जो कि इरेशनल नंबर है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो इरेशनल नंबर हमारा जो है क्या होगा, √2 होगा, और ये 0, 1, 2 ये सभी के सभी रेशनल नंबर होंगे। ठीक है, अब अगर आगे बात करें तो यहाँ कह रहा पाई इज एन, पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, ध्यान रखिएगा। 0 क्या है, 0 रेशनल नंबर है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर में मत लगाइएगा, ठीक, रेशनल नंबर। और एवरी रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर क्या होता है, क्या होल नंबर होता है, क्या नेचुरल नंबर होता है, या इंटीजर होता है, या रियल नंबर। तो प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर होता है, ये ध्यान रखिएगा।
और अगर आगे बढ़ें, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, क्या प्रत्येक इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है? तो रियल नंबर में क्या होता है, रेशनल नंबर भी आता है और इरेशनल भी आता है, तो बात सही है, ट्रू होगा ये। अब कह रहा है एवरी रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स कम्स अंडर द ग्रुप ऑफ, कह रहे हैं जो रेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है वो किस ग्रुप में आता है, तो रियल नंबर के ग्रुप में आता है, ठीक है। अब इसके बाद कुछ हैं, जैसे सेलेक्ट द टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नंबर्स फ्रॉम द डेसिमल्स नंबर्स। जैसे ये 0.36 है, तो 0.36 क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। 0.090909 ये होता चला जा रहा है, यानी 0.09 का लेकर जाए तो पॉइंट मिस्टेक है, 0.09 के ऊपर बार लगेगा, यहाँ केवल 9 के ऊपर बार लगा दिया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला पॉइंट। तो बी वाला पॉइंट हमारा जो है नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा और रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगा क्योंकि यहाँ रिपीट कर रहा है। अब 4.125 तो ये नॉन टर्मिनेटिंग केवल होगा। यहाँ देखा जाए तो 230, 739 फिर 230 है, फिर 739 फिर 230, तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। और यहाँ पर भी 1818 है, यानी रिपीट कर रहा है डेसिमल के बाद, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। 0.8225 है, फिर उसके बाद ये आगे कुछ नहीं है, डॉट डॉट भी नहीं है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग केवल होगा, ठीक है। तो अब इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।